यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में 4 बातें लिखे हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसिलर। नेक्स्ट बात है पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड। अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। शांति का राजकुमार रखा जाएगा, प्रिंस ऑफ पीस। देखो यीशु मसीह के बारे में यहाँ यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 में 4 नामें दी गई है। आप में से कितने लोगों को मालूम है नहीं? परमेश्वर हमें काउंसलिंग देते हैं अपने दासों के द्वारा, या परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा जवाब देते हैं, दर्शनों के द्वारा जवाब देते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, पहले यूसुफ और मरियम दोनों की मंगनी हुई, एंगेजमेंट हुआ, और यूसुफ ने सोचा कि मरियम से शादी करे। लेकिन उसी समय यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती हुई है, मरियम प्रेग्नेंट है। कोई भी व्यक्ति लड़की से शादी करने से पहले एंगेजमेंट होता है, मंगनी के बाद अगर उसको पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो इमीडिएटली उसको बहुत गुस्सा होता है। जाते हैं, मम्मी डैडी को लेके जाते हैं, रिश्तेदारों को लेके जाकर लड़ाई करते हैं, शादी कैंसिल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यूसुफ ने किसी को नहीं बताया, उसने अपने मन में रखा और उसने अपने मन में दुख के साथ, निराश के साथ सो गया कि चलो हम इस विषय में साइलेंट हो जाएंगे। अगर मैं सबको लेके जाकर रिश्तेदारों को मरियम के बारे में बताऊंगा तो मरियम का कैरेक्टर होता है वो खराब हो जाएगा, बर्बाद होगा। तो मुझे मरियम की कैरेक्टर बिगाड़ना मुझे पसंद नहीं है। चलो जो हुआ, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। इस तरह सोचकर यूसुफ चुपचाप अपने मन में रहकर सो गया। जब वो सो गया तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उस स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, तुम डरो मत। तुम जिस मरियम से तुम्हारी मंगनी हुई वो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है और उसका पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र है। तू मरियम को वहाँ से लेके जा, मरियम की रक्षा कर, तू ही एक रखवाला बन, उसके साथ रहकर वो बच्चा जनने में मदद कर। चरित्र कहता है कि जब मरियम को परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वर्गदूत के द्वारा, वो टीनेजर थी, 16 से 18 साल की थी और यूसुफ इन 19 से 21-22 साल के अंदर था। तो ये 2 टीनेजर और यंग एज में थे, लड़का लड़की। पर परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि तुम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाना है। आप सोचो आज के दिनों में अगर एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने बच्चा ढोने के लिए कितना मेहनत करती है। आज इतना एडवांस्ड हॉस्पिटल्स है, मम्मी डैडी है, ससुराल वाले हैं, फिर भी लड़की को बहुत तकलीफ़ें होते हैं। लेकिन उस समय में मरियम गर्भवती हुई ना, पहले 3 महीने एलिज़ाबेथ के घर में रही, बाद में यूसुफ ही मरियम को ले जाकर अपनी पत्नी की तरह रखकर मानकर, उनकी शादी नहीं हुई, उन दोनों की एंगेजमेंट हुआ बस। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा तू मरियम को देखभाल कर। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1:24 वचन। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वहाँ पुत्र न जनी तब तक वहाँ उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखो यहाँ स्वर्गदूत ने कहा यूसुफ से, एक बच्चा पैदा होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, वो कुंवारी मरियम है, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर आपके साथ ही रहेंगे। इमानुएल का मतलब यीशु पापों को, लोगों के पापों से छुटकारा देते हैं, उद्धार करते हैं। परमेश्वर का प्लान मरियम के ऊपर है और तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। तुम दोनों संभाल के यहाँ से जाओ। बेथलेहम में लेके गया, वहाँ जाने के बाद कोई जगह नहीं दे रहे थे डिलीवरी के लिए, फिर भी एक पशु के शाला में यूसुफ ही डिलीवरी करने लगा मरियम की। कोई औरत नहीं थी, कोई साथ नहीं थे, कोई मदद नहीं किए मरियम को, लेकिन यूसुफ ही सब कुछ करने लगा। कैसा हुआ? क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने काउंसलिंग दिया था यूसुफ को। आज के दिनों में अगर आपको ड्रीम आएगा तो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा ही देर नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा, कोई मानेगा भी नहीं। क्या कन्या गर्भवती होगी,
ये कैसा हो सकता है? मान के चलो गाब्रिएल स्वर्गदूत आकर आपके स्वप्न में भी बोल रहा है, फिर भी आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये आपके यकीन सोच से भी बाहर है। लेकिन यूसुफ ने विश्वास किया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का दास भक्त था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगा, कंप्लीटली 100% ओबीडियंट होने लगा। आज के दिनों में हम छोटे छोटे बातें बोलने से आप नहीं करते परमेश्वर के काम, लेकिन उस समय यूसुफ पर बहुत बड़ा बोझ था। क्यों मरियम को यूसुफ साथ रखने लगा, क्यों उसको पत्नी बनाने लगा? क्योंकि यहूदियों में, इजरायलियों के कल्चर में, एक स्त्री शादी से पहले गर्भवती होती है तो उसको पत्थर से लेकर मार देते हैं। वही शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र। मरियम को बचाना है। मरियम का पति, फादर, हस्बैंड, एक रखवाला की तरह प्रोटेक्ट करना है, तो यूसुफ को क्या बनना है? पति बनना है। तो उसने अपनी पत्नी की तरह मानकर मरियम को साथ लेके गया, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थी। जब तक बच्चा पैदा हुआ उसे बहुत संभाल कर एक फादर की तरह, रखवाला की तरह प्रोटेक्ट करने लगा और बेथलेहेम लेके गया। देखो, एक स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है बहुत मुश्किल होता है। एक गधे के बच्चे पर बिठाकर उसको रास्ते पे लेके जाते हुए, यीशु मसीह को पैदा होने के लिए जगह भी नहीं मिला उस समय, तो एक पशु के शाला में रखा गया, ये जानवरों के शाला में, वहाँ यीशु मसीह पैदा हुए। आप ही सोचो कि परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार को उद्धार करने आया है, एक साधारण नॉर्मल से भी बहुत कम उनका जो प्रोफाइल था, यीशु मसीह पैदा हुए, वो भी गरीब मरियम यूसुफ के जवान लड़का लड़की की मदद के द्वारा। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, वंडरफुल काउंसलर है। परमेश्वर ने यूसुफ के साथ ही रहे, अपने स्वर्गदूत के द्वारा गाइडेंस देते रहे, और बाद में जब यीशु मसीह पैदा हुए, ज्योतिष आने लगे। ज्योतिष बाइबल में यहाँ 3 तोहफे दिए थे, सोना, गंधरस और लोबान। ये ज्ञानी लोग अलग अलग देश से, बबलोन, अशीरिया से आए हैं। उन लोगों ने परमेश्वर के पुराना नियम शास्त्र में पढ़ा था, एशिया में। उन्होंने देखा कि मीका अध्याय 5:2 में लिखा है कि यीशु मसीह बेथलेहेम से आएंगे, तो बेथलेहेम में से पैदा होंगे जानकर तारा को देखते हुए आते बेथलेहेम में उन्होंने देखा कि यीशु मसीह राजा के घर में पैदा होंगे। कोई भी यही मानता है कि परमेश्वर कहाँ पैदा होगा? राजा के घर में, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। तो हेरोद राजा के पास जाने लगे और हेरोद राजा से पूछने लगे, हमने तारा देखा है उत्तर दिशा से और बेथलेहेम में राजा पैदा होगा, कहाँ है? हमें दिखाइए, आराधना करने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही ना 2 लोगों को घबराहट हुआ, एक राजा हेरोद को और दूसरी उसके साथ यरूशलेम में जो रहते थे उन सबको घबराहट हो गए कि ये क्या है। हेरोद को इसीलिए घबराहट हुआ कि उसका कुर्सी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ले लेंगे, लेकिन यीशु मसीह संसार के कुर्सियों को इज़राइल या यरूशलेम उस जगह रूल करने नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पे राजा बनने के लिए आए हैं। ना एक देश के लिए, ना कोई स्टेट के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए मनुष्यों के पापों पर छुटकारा देकर मनुष्यों पर प्रभुत्व करने आए थे। को मालूम नहीं था। तब राजा ने कहा, जल्दी जल्दी ढूंढो, शास्त्रियों को बुलाओ और पवित्र शास्त्र ढूंढो, क्या लिखा गया है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में पढ़ो। कहते ही उन्होंने कहा, यहूदियों के बेथलेहेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का द्वारा लिखा गया कि हे बेथलेहेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये बातें इमीडिएटली उन्होंने परमेश्वर के जो पुराना नियम में से निकाल कर बतलाए बेथलेहेम के बारे में। तो हेरोद ने प्लान बनाया, तुम जाओ ढूंढो, अगर मिल गया तो मुझे बताना। ये ज्योतिषी लोग क्या करने लगे, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु मसीह के पास ढूंढते गए। तारा एक जगह रुक गया और एक शाला में यीशु मसीह पैदा हुए, मरियम यूसुफ है। उन्होंने तुरंत सोना, लोबान और गंधरस निकाला। सोना का मतलब है रॉयल्टी, सोने का मतलब यीशु मसीह राजा है, और लोबान का मतलब परमेश्वर की होलीनेस, डिविनिटी, और तीसरा गंधरस का मतलब यीशु मसीह जब मर गए थे उनके शरीर पे ना, ये मरियम मगदलीन मरियम ये लोग आकर शरीर पे जो सुगंध द्रव्य लगाने लगे कि उनकी मृत्यु पुनरुत्थान के बारे में ये चिन्ह दिखाते हैं। 3 चीज़ें उन्होंने तोहफे दी। यीशु मसीह को देखते ही परमेश्वर की उपासना करने लगे। उपासना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब वहाँ से जाना चाहते थे, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम अलग रास्ते से जाना, तुम उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि हेरोद राजा है, वो तुमको पकड़ लेगा और यीशु मसीह पे अटैक करेगा।
बालक पर, इसीलिए तुम अलग रास्ते से जाना कहते हुए परमेश्वर ने चेतावनी दिया है। यहाँ मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। परमेश्वर के जन्म होते ही शैतान, संसार, हेरोद राजा, यरूशलेम में कितना टेंशन समा गया कि हमारे बीच में एक राजा पैदा हुआ है, या यीशु मसीह जो भविष्यद्वक्ता का भविष्यवाणी ये हो पूरा हुआ है। इजराइली लोग सोचते थे उस समय यहूदी कि हमारा देश पर राजा होगा यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह देश पे राजा बनने नहीं आए, इस सारे संसार पे राजा बनने आए हैं। सारे मनुष्यों को पाप का जो बंधन है ना उससे तोड़ने के लिए आए हैं, ताकि हम सब स्वर्ग में रहे। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है। मैं स्वर्ग में राजा हूँ, मैं लोगों को उनके बंधनों को से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ यीशु मसीह अद्भुत युक्ति देते हुए ये ज्योतिषियों को, यूसुफ को आगे बढ़ाने लगे। हमें भी परमेश्वर कई बार स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमें गाइड करते हैं, काउंसिल देते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम आए, इमीडिएटली परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर की काउंसलिंग मांगो। आपके कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करके, परमेश्वर मेरी बुद्धि, मेरी सोच से आपकी बुद्धि, आपका सोच बड़ा है, आप मुझे युक्ति दो। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है, वंडरफुल काउंसलर है। मेरे सोच, मेरे विचारों से भी आपकी इच्छा, आपकी विचार बहुत बड़ा है। बाइबल में लिखा है मनुष्य को बहुत सारे सोच विचार होते हैं, लेकिन जवाब, आउटपुट, फाइनल आंसर परमेश्वर से आती है। तो आपके मन में हर एक काम करने से पहले परमेश्वर की युक्ति पूछो। परमेश्वर मुझे काउंसलिंग दीजिए, मुझे आपके मार्ग में चलाइए। मैं संसार में हूँ, लोगों की बातें मेरे मन में आते हैं, लेकिन मेरा माइंड क्लीन करता हूँ। आप जो कहना है वो बातें मुझसे बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसको काउंसलिंग देता है। ज्योतिष आए, चले गए, जाने के बाद परमेश्वर ने कहा तू बेतलेहम से उठकर मिस्र देश चला गया। क्यों चला गया? यूसुफ उस रात निकलते ही ना, हेरोद ने कहा 2 बरस से छोटे बच्चों को, सब लोगों को मार दो। यिर्मयाह चैप्टर 31 में लिखा है रामा में राहेल रो रही है अपने बच्चों के कारण। सारे 2 साल से बच्चों को, छोटे बच्चों को, सब लोगों को मारने लगे, लड़कों को। क्यों? यीशु मसीह को तब से ही शैतान लोगों को इस्तेमाल करके मारने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर यीशु मसीह बड़ा होके, यीशु मसीह कहीं ना कहीं लोगों को पापों से छुड़ाएगा, क्रूसीकरण में जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह पर बचपन से ही अटैक शैतान कोशिश कर रहा था कि उद्धार का काम इस सृष्टि में ना हो। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा तू यहाँ से उठ, मिस्र देश में जा। मिस्र में गया। जब हेरोद राजा मर गया, परमेश्वर ने कहा तो वापस बेतलेहम इज़राइल में, हाँ, क्योंकि जो राजा बालक को मारने के लिए कोशिश कर रहा है वो मर गया है। फिर भी ना यूसुफ को डर लगा, क्योंकि हेरोद के बाद अर्किपुलस बोल के एक राजा हुआ, उसका बेटा, कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह पर अटैक करेगा। इसीलिए यूसुफ नाजरेत में रहा। इसीलिए यीशु मसीह को नाजरी कहते हैं। यीशु नाजरी का मतलब क्या पता है? यीशु मसीह नजरेत गांव में पले और बड़े हुए। यूसुफ के लाइफ में देखोगे, यीशु मसीह को बड़ा करने के लिए, यीशु मसीह को एक प्रोटेक्टर की तरह, एक फादर की तरह, एक मेंटर की तरह, यीशु मसीह को पाल कर बड़ा करने के लिए एक गार्डियन की तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और मरियम का गर्भ इस्तेमाल करके परमेश्वर ने यीशु मसीह को लाया। तो यूसुफ हर एक सोच, हर एक विचार परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, परमेश्वर जैसा बोलते थे वैसा जाता था। मान के चलो आप जवान लड़के लड़कियां आए हैं, आप में से सब टीनेजर से एंगेज में है कुछ लोग। अगर आपको परमेश्वर ड्रीम में आकर बोले ये काम करना है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें कल चर्च आना है संडे, आप में से कितने लोग मानोगे? सॉरी गैब्रिएल, आई एम सॉरी, मेरे मम्मी डैडी मानते नहीं, ठीक है। मेरे मम्मी डैडी फिल्म जाने के लिए, शॉपिंग मॉल जाने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिल्म यीशु मसीह चर्च आएंगे तो वो गाली देंगे, सॉरी मैं आपकी बात मान नहीं सकती, आप कहोगे। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। एक लड़की शादी से पहले जब गर्भवती होगी तो उनके मम्मी डैडी, उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले क्या कहेंगे? क्योंकि मरियम बहुत छोटे टाउन से है, इसीलिए परमेश्वर ने उन दोनों को अलग किया, वहाँ से अलग जाने के लिए कहा। कहीं ना कहीं मरियम पे अटैक हो सकता है, कहीं ना कहीं यूसुफ पे अटैक हो सकता है। इसीलिए यूसुफ को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने मरियम को बचाया। यूसुफ ही डिलीवरी करने लगा मरियम की, और बच्चा पैदा होने के बाद नजरेत में सेटल हुए। देखो इन दोनों के लाइफ में परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाई दे रहा है मुझे। जब व्यक्ति पूरे मन से, पूरे दिल से प्यार करता है, वो परमेश्वर के लिए जितना भी दूर जाना है जा सकता है। वो यूसुफ मरियम के जीवन में हम देख सकते। कुछ लोगों को डाउट है
क्या सच में ये कहानी है, स्टोरी है, या लिखा हुआ है, किसी ने बनाया है? लेकिन इसका प्रूफ क्या है बताऊं? आज के दिनों में एक स्त्री शादी से पहले, शादी किए बिना, विदाउट फिजिकल रिलेशन बच्चा को जन सकती है। सरोगसी बोल के साइंटिस्ट ने बोला, मतलब एक स्त्री का गर्भ लेकर बाड़े पे, फिल्म एक्टर्स क्या करते हैं, प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते, प्रेग्नेंट होंगे, बच्चा जनेंगे तो उनका सुंदर जाएगा, ब्यूटी जाएगी, इसीलिए एक मेड को रखते हैं, उसको पैसे देते हैं 2-3 लाख देकर, इनका जीन्स डाल के उसको डिलीवरी करवाते हैं उसके द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा। IVF ट्रीटमेंट आ गया। अभी साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक स्त्री फिजिकल रिलेशन के बिना एक पुरुष और लड़की का जीन्स लेकर एक लेडी के पेट में इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्ट करेंगे तो बच्चा जन सकती है बिना फिजिकल रिलेशनशिप। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि अगर एक आदमी, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर ये कर सकता है, तो क्या परमेश्वर उससे बड़ा डॉक्टर नहीं है? क्या परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में बच्चे नहीं ला सकता? लाएगा। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले हैं।